3 चरणों का चुनाव संपन्न होते ही बीजेपी ने हार की स्वीकार। चौथे चरण से पहले ही बीजेपी ने टेक दिए घुटने। दोस्तों आपको बता दें कि अब तक लोकसभा चुनाव 2024 के 3 चरणों का मतदान समाप्त हो चुका है। 3 चरणों का मतदान 283 लोकसभा सीटों पर हो चुका है। अब बाकी 4 चरणों में कुल 260 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश सहित असम, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में जबरदस्त वोटिंग कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के समर्थन में हुई है और भाजपा का इन प्रदेशों में सुपड़ा साफ होने वाला है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अब तक 283 लोकसभा सीटों पर जो मतदान हुआ है उसमें से मात्र भाजपा को 106 सीटें ही मिल रही हैं। बाकी कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन को सीटें मिल रही हैं। कुल मिलाकर 290 सीटें 3 चरणों के मतदान में कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन को मिल रही हैं। भाजपा को मात्र 102 से 104 सीटें ही मिल रही हैं। अगर दोस्तों माना जाए तो पहले चरण में 102 सीटों पर मतदान हुआ था, दूसरे चरण में 88 सीटों पर मतदान हुआ था और तीसरे चरण में 93 लोकसभा सीटों पर मतदान हो चुका है। वहीं आपको बता दें कि अब 3 चरणों के मतदान से ही अंदाजा जनता ने लगा दिया है कि कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन की इस बार केंद्र में सरकार बन रही है और भाजपा का सुपड़ा साफ हो चुका है। दरअसल आपको बता दें कि तमिलनाडु, केरल, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम सहित अरुणाचल प्रदेश में तीसरे चरण के मतदान के बाद ही यहां पर चुनाव खत्म हो चुका है और इन राज्यों में कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन के समर्थन में जबरदस्त वोटिंग हुई है, जबकि भाजपा के विरोध में जनता ने जबरदस्त वोट किया है। दरअसल आपको बता दें कि पहले चरण में सबसे कम वोटिंग हुई थी। बीजेपी को उम्मीद थी कि दूसरे चरण में वोटिंग ज्यादा होगी, लेकिन दूसरे चरण में भी जनता ने वोटिंग नहीं की और सबसे कम वोटिंग हुई। इसी के साथ तीसरे चरण में भी वोटिंग कम हुई। जब जनता से लोगों ने पूछा तो देश की जनता ने बताया कि महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे पर सबसे ज्यादा वोट जनता कर रही है और बीजेपी सरकार से जनता नाराज है, इसलिए वो अपने घर से निकलकर वोट डालने नहीं आ रही है। वही आपको बता दें कि जनता के इन बयानों को सुनकर मोदी, अमित शाह की कुर्सी हिल गई और कांग्रेस पार्टी के समर्थन में जबरदस्त जनता ने वोट किया। वही आपको बता दें कि बीजेपी अपनी हार को देखते हुए हिंदू मुसलमान की राजनीति भी शुरू कर चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी खुलेआम मुसलमानों का नाम लेते हैं और आरोप लगाते हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बन गई तो देश की संपत्ति कांग्रेस पार्टी मुसलमानों के नाम कर देगी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। वहीं आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के इन्हीं विवादित बयानों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी की जीत से किस तरह से बीजेपी बौखलाए हुए है। यानी आपको बताएं दोस्तों कि अब तक 283 लोकसभा सीटों पर जो वोटिंग हुई है, आधे से ज़्यादा सीटों पर जो वोट डाले गए हैं, उससे यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि भाजपा किस तरह से लोकसभा चुनाव हार रही है और कांग्रेस पार्टी की जबरदस्त यानी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बन रही है। अगर दोस्तों केरल की बात करें, केरल, तमिलनाडु में भाजपा का पूर्ण रूप से सुपड़ा साफ हो रहा है। तमिलनाडु में 39 लोकसभा सीटें हैं जहां बीजेपी का खाता तक नहीं खुल रहा है। केरल में भी भाजपा की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। यहाँ पर भी भाजपा का सुपड़ा साफ हो रहा है और भाजपा यहाँ पर भी एक सीट नहीं जीत पा रही है। उत्तर प्रदेश से बीजेपी को उम्मीद थी कि उत्तर प्रदेश में उसको काफ़ी अच्छी सीटें मिलेंगी, लेकिन तीसरे चरण में जो मतदान हुआ है 10 लोकसभा सीटों पर, उसमें से मात्र 1 लोकसभा सीट ही बीजेपी जीत रही है और 10 की 10 लोकसभा सीट भाजपा तीसरे चरण में उत्तर प्रदेश में हार रही है। यानी योगी आदित्यनाथ का हिंदू मुस्लिम वाला जो समीकरण है, हिंदू मुस्लिम वाले जो बयान है, वो भी जनता को पसंद नहीं आए और जनता ने बीजेपी को इस बार नकार दिया और कांग्रेस के समर्थन में जबरदस्त वोट किया है। वहीं राहुल गांधी ने अब दावा किया है दोस्तों कि हर कीमत पर कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन की केंद्र में 2024 में सरकार बन रही है। राहुल गांधी ने कहा कि देश की जनता मुझसे लिखकर ले जाए, हर कीमत पर कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है। दूसरी तरफ अब केजरीवाल को भी कोर्ट ने जमानत दे दी और केजरीवाल भी दिल्ली में तहलका मचाने वाले हैं, भाजपा का पूर्ण रूप से सुपड़ा साफ करने वाले हैं। राहुल गांधी और केजरीवाल अब मिलकर दिल्ली, पंजाब सहित देश के अन्य राज्यों में प्रदर्शन करेंगे, प्रचार करेंगे, जिससे भाजपा की हार तय मानी जा रही है। यानी कुल मिलाकर दोस्तों कहा जाए तो आधे से ज़्यादा लोकसभा सीटों पर जो वोट डाले गए हैं उसमें से मात्र 250 का आंकड़ा ही बीजेपी पार कर रही है। बाकी जितनी सीटें हैं वो इंडिया गठबंधन जीत रहा है। यानी बिहार में भी बीजेपी की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। बिहार में भी बीजेपी
चुनाव हार रही है। यानी कुल मिलाकर देश में इस समय कांग्रेस पार्टी की लहर चल रही है और बीजेपी दूर दूर तक इस बार के लोकसभा चुनाव में नहीं है। यानी भाजपा का सुप्रसाद इस बार के लोकसभा चुनाव में हो रहा है। आपकी लोकसभा सीट पर कौन जीत रहा है, कौन सी पार्टी लीड कर रही है, हमें कमेंट में बताएं दोस्तों। हम आपके लिए ऐसी ही खबरें लेकर आते रहेंगे दोस्तों। तो वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। 3 चरणों का चुनाव संपन्न होते ही बीजेपी ने हार की स्वीकार। चौथे चरण से पहले ही बीजेपी ने टेक दिए घुटने। दोस्तों आपको बता दें कि अब तक लोकसभा चुनाव 2024 के 3 चरणों का मतदान समाप्त हो चुका है। 3 चरणों का मतदान 283 लोकसभा सीटों पर हो चुका है। अब बाकी 4 चरणों में कुल 260 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश सहित असम, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में जबरदस्त वोटिंग कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के समर्थन में हुई है और भाजपा का इन प्रदेशों में सुपड़ा साफ होने वाला है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अब तक 283 लोकसभा सीटों पर जो मतदान हुआ है उसमें से मात्र भाजपा को 106 सीटें ही मिल रही हैं। बाकी कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन को सीटें मिल रही हैं। कुल मिलाकर 290 सीटें 3 चरणों के मतदान में कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन को मिल रही हैं। भाजपा को मात्र 102 से 104 सीटें ही मिल रही हैं। अगर दोस्तों माना जाए तो पहले चरण में 102 सीटों पर मतदान हुआ था, दूसरे चरण में 88 सीटों पर मतदान हुआ था और तीसरे चरण में 93 लोकसभा सीटों पर मतदान हो चुका है। वहीं आपको बता दें कि अब 3 चरणों के मतदान से ही अंदाजा जनता ने लगा दिया है कि कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन की इस बार केंद्र में सरकार बन रही है और भाजपा का सुपड़ा साफ हो चुका है। दरअसल आपको बता दें कि तमिलनाडु, केरल, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम सहित अरुणाचल प्रदेश में तीसरे चरण के मतदान के बाद ही यहां पर चुनाव खत्म हो चुका है और इन राज्यों में कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन के समर्थन में जबरदस्त वोटिंग हुई है, जबकि भाजपा के विरोध में जनता ने जबरदस्त वोट किया है। दरअसल आपको बता दें कि पहले चरण में सबसे कम वोटिंग हुई थी। बीजेपी को उम्मीद थी कि दूसरे चरण में वोटिंग ज़्यादा होगी, लेकिन दूसरे चरण में भी जनता ने वोटिंग नहीं की और सबसे कम वोटिंग हुई। इसी के साथ तीसरे चरण में भी वोटिंग कम हुई। जब जनता से लोगों ने पूछा तो देश की जनता ने बताया कि महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे पर सबसे ज़्यादा वोट जनता कर रही है और बीजेपी सरकार से जनता नाराज है, इसलिए वो अपने घर से निकलकर वोट डालने नहीं आ रही है। वही आपको बता दें कि जनता के इन बयानों को सुनकर मोदी, अमित शाह की कुर्सी हिल गई और कांग्रेस पार्टी के समर्थन में जबरदस्त जनता ने वोट किया। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी अपनी हार को देखते हुए हिंदू मुसलमान की राजनीति भी शुरू कर चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी खुलेआम मुसलमानों का नाम लेते हैं और आरोप लगाते हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बन गई तो देश की संपत्ति कांग्रेस पार्टी मुसलमानों के नाम कर देगी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। वहीं आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के इन्हीं विवादित बयानों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी की जीत से किस तरह से बीजेपी बौखलाए हुए है। यानी आपको बताएं दोस्तों कि अब तक 283 लोकसभा सीटों पर जो वोटिंग हुई है, आधे से ज़्यादा सीटों पर जो वोट डाले गए हैं, उससे यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि भाजपा किस तरह से लोकसभा चुनाव हार रही है और कांग्रेस पार्टी की जबरदस्त यानी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बन रही है। अगर दोस्तों केरल की बात करें, केरल, तमिलनाडु में भाजपा का पूर्ण रूप से सुपड़ा साफ हो रहा है। तमिलनाडु में 39 लोकसभा सीटें हैं जहां बीजेपी का खाता तक नहीं खुल रहा है। केरल में भी भाजपा की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। यहाँ पर भी भाजपा का सुपड़ा साफ हो रहा है और भाजपा यहाँ पर भी एक सीट नहीं जीत पा रही है। उत्तर प्रदेश से बीजेपी को उम्मीद थी कि उत्तर प्रदेश में उसको काफ़ी अच्छी सीटें मिलेंगी, लेकिन तीसरे चरण में जो मतदान हुआ है 10 लोकसभा सीटों पर, उसमें से मात्र 1 लोकसभा सीट ही बीजेपी जीत रही है और 10 की 10 लोकसभा सीट भाजपा तीसरे चरण में उत्तर प्रदेश में हार रही है। यानी योगी आदित्यनाथ का हिंदू मुस्लिम वाला जो समीकरण है, हिंदू मुस्लिम वाले जो बयान है, वो भी जनता को पसंद नहीं आए और जनता ने बीजेपी को इस बार नकार दिया और कांग्रेस के समर्थन में जबरदस्त वोट किया है। वहीं राहुल गांधी ने अब दावा किया है दोस्तों कि हर कीमत पर कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन की केंद्र में 2024 में सरकार बन रही है। राहुल गांधी ने कहा कि देश की जनता मुझसे लिखकर ले जाए, हर कीमत पर कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है। दूसरी तरफ अब केजरीवाल को भी कोर्ट ने जमानत दे दी और केजरीवाल भी दिल्ली में तहलका मचाने वाले हैं।
भाजपा का पूर्ण रूप से सुप्रसाव करने वाले हैं। राहुल गांधी और केजरीवाल अब मिलकर दिल्ली, पंजाब सहित देश के अन्य राज्यों में प्रचार करेंगे, जिससे भाजपा की हार तय मानी जा रही है। यानी कुल मिलाकर दोस्तों कहा जाए तो आधे से ज़्यादा लोकसभा सीटों पर जो वोट डाले गए हैं उसमें से मात्र 250 का आंकड़ा ही बीजेपी पार कर रही है। बाकी जितनी सीटें हैं वो इंडिया गठबंधन जीत रहा है। यानी बिहार में भी बीजेपी की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। बिहार में भी बीजेपी चुनाव हार रही है। यानी कुल मिलाकर देश में इस समय कांग्रेस पार्टी की लहर चल रही है और बीजेपी दूर दूर तक इस बार के लोकसभा चुनाव में नहीं है। यानी भाजपा का सुप्रसाव इस बार के लोकसभा चुनाव में हो रहा है। आपकी लोकसभा सीट पर कौन जीत रहा है, कौन सी पार्टी लीड कर रही है, हमें कमेंट में बताएं दोस्तों। हम आपके लिए ऐसी ही खबरें लेकर आते रहेंगे दोस्तों। तो वीडियो में आज के लिए बस इतना ही।